स्टैंडर्ड हमारे टाइम क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैक्सिमाइज है, फंक्शन है हमारे पास x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। पहली वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 30। दूसरी है हमारे पास 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 20। यहाँ पे उसने लिए है कि x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम जो है हम इसको इक्वेशन 1 जो है वो डिक्लेयर करेंगे। 2x प्लस 5y इक्वल टू 30 लिखेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो है 5x प्लस 4y इक्वल टू 20 लिखेंगे और ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के यहाँ देखेंगे तो हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स हैं, x और y। तो हमने जो है क्या करना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए हैं, पुट x इक्वल टू 0 और पुट y इक्वल टू 0। एक में हमने जो है वो x इक्वल टू 0 पुट करना है इसी में, और इसी में हमने, ताकि हमारे पास x और y की वैल्यूज़ जो है वो आ जाए। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे x की जगह पे हम x की वैल्यू यानी 0 लिख देंगे, प्लस 5y इक्वल टू 30। अब ये 0 हो गया, प्लस 5y आ गया इक्वल 30 आ गया, तो y इधर ही रहेगा, 30 और 5 आ जाएगा, 5 6 आर 30। तो y की वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगी। y 6 कब होगा, जब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो ये x की वैल्यू है और ये y की। तो हमारा एक पॉइंट जो है वो निकल आया। दूसरा हम निकालेंगे, यहाँ पे हमने x को 0 के इक्वल पुट किया था, यहाँ पे हम y को जो है वो x 0 के इक्वल पुट करेंगे। वही इक्वेशन हमारी फर्स्ट 5y इक्वल टू 30। अब यहाँ पे 2x ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 5 और y की जगह पे 0 आ जाएगा इक्वल 30। तो ये 0 हो गया, तो 2x इक्वल टू 30 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 30/2, यानी ये 2 जो है डिवाइड होगा 15 टू द 30, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। अब हमें दो पॉइंट्स चाहिए, एक x और एक y। तो x की 15 है, x की 15 तब होगी जब y की 0 होगी, तो ये हमारे पास y इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन इसी तरह जो है हमने सॉल्व करनी है। पुट x इक्वल टू 0 और पुट y इक्वल टू 0। 5x प्लस 4y इक्वल 20। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट किया है, तो x की जगह पे 0 जो है वो लिख देंगे, प्लस 4y इक्वल 20। तो ये 4y इक्वल टू 20 आ जाएगा, y इक्वल टू 20/4, 5 4 20। तो y की वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 आ जाएगी। 5 जो है y 5 कब होगा, जब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया है, एक ये पॉइंट आ गया और ये। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो फाइंड करते हैं, अपनी वैल्यू लिखेंगे, 5x प्लस 4y इक्वल 20। अब हमने y को 0 के इक्वल पुट करना है, तो ये 5x प्लस 4 इंटू 0, ये 20 आ गया। तो ये हमारे पास 5x आ गया, ये 0 हो गया और ये हमारे पास 20। x इधर ही रहेगा, ये आ गया 20/5, 5 4 20। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब x4 जो है वो कब होगा, जब हमारे पास y की वैल्यू 0 होगी। तो ये हमारे पास चौथा पॉइंट जो है वो आ गया। ये चार पॉइंट्स जो है वो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखना है, वो कह रहा है 5x प्लस 3y, हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है x प्लस 3y को। तो यहाँ पे जो है इसका शेडेड रीजन जो है वो बनाएंगे। सबसे पहले हमने इसका क्वाड्रेंट बनाना है। यहाँ पे हमने इसका क्वाड्रेंट बनाया है,
ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ये वाई है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है और ये एक्स एक्सिस है। हमारे पास 0 और 6 एक पॉइंट आया है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, आपको पता है ये ओरिजिन है। यहाँ 1, ये 2, 3, 4, 5, इसी तरह 1, 2, 3, 4 और ये 5, -1, -2, -3, -4, -5, इसी तरह -1, -2, -3, -4, -5। ये हमारे पास जो है वो आ गई है। पहली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 और 6 है, तो यहाँ पे हम जो है इसके कॉर्नर्स बनाएंगे। ये 0 0 है। सबसे पहले हमने इसको ओरिजिन को लेना है। ओरिजिन हमारा 0 0 है एक्स और वाई का। उसके बाद हमारे पास है 15 और 0 जो है 15 हमें जो है वो एक्स की ये चाहिए। 15 कंसिडर करें, यहाँ पे हमने इसको आगे लेके चलना है, तो यहाँ इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये 15 है, ये 10 है, ये 15 है। 15 पे हम जो है वो एक पॉइंट बनाएंगे। ये हमारा बन गया है 15 और 0 का। उसके बाद हमारे पास है 0 और 5 है, तो यहाँ पे 0 ओरिजिन ये है और यहाँ पे हमने पॉजिटिव 5 है, तो पॉजिटिव 5 जो है हमने यहाँ तक चलना है, यहाँ तक y की वैल्यू पॉजिटिव 5, तो यहाँ पे हमने जो है एक पॉइंट लगा देना है। उसके बाद देखिए हमारे पास 4 और 0 है। 4 जो है x की वैल्यू है, तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 जो है वो बनती है, x की पॉजिटिव 4 यहाँ पे बनती है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको जो है वो 0 5 वाले को ये इसको इसके साथ जो है वो मिला देना है। अब हमारे पास ये पॉइंट है 4 और 0 का, ये हमारे पास है 0 5 का, ये हमारे पास 0 0 है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 15 है, 15 और ये हमारा 6, वाई यहाँ पे जो है पॉजिटिव 6 है, तो ये 6 जो है यहाँ पे एक हम पॉइंट लगाएंगे। अब इस पॉइंट को जो है हम यहाँ इसके साथ जो है 15 के साथ इसको जोड़ेंगे। तो ये हमारे जो दो पॉइंट्स हैं, ये हमारा है 2x + 5y, हम लिखेंगे 2x + 5y इक्वल, ये हमारी इक्वेशन 1 है 30। और ये वाले पॉइंट्स जो हैं इसका हम लंबा खींच लेते हैं। 5x + 4y, ये हमारी इक्वेशन है 5x + 4y = 20। तो ये हमारे जो है एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं। तो हमने इसको जो है इस तरह से, ये वाला हमारा रीजन बनता है, हम इसको जो है वो शेड कर देंगे। अब ये हमारे पॉइंट्स है 0 0 0 5 4 0 15 0, ये हमारे जो यहाँ से हमने पॉइंट्स निकाले हैं। अब इन पॉइंट्स को हम इस वाली x + 3y में पुट करके देखते हैं कि हमारा जो है फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हम पुटिंग करेंगे, ये कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हमारे पास 0 0 4 और 0 4 और 0 और 0 और 5, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे 3 जो है कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इनको हमने ले लेना है और यहाँ ये हमारा फंक्शन जो है x + 3y, यहाँ हम लिखेंगे
एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है प्लस 3y की वैल्यू भी 0 है, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे प्लस 3y की जगह y की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा 4। अब थर्ड है हमारे पास, x की वैल्यू 0 है तो हम 0 लिखेंगे, 3y की वैल्यू 5 है, 5 लिखेंगे इक्वल टू 3 5 15। अब हमने ये बताना था कि हमारा फंक्शन जो है वो कहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है, तो यहाँ देखें सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 15 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे f of x y has maximum at point 0 and 5। इन पॉइंट्स को जो है हमने लिख देना है, 0 और 5, ये हमारे 2 पॉइंट्स